नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से पीएफ खाता धारकों के लिए ELI स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत पीएफ खाता धारकों को जो भी योग्य होंगे उनके लिए 15,000 रुपये का बेनिफिट डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। और वो भी कौन सा बैंक अकाउंट? जो आपके आधार से जुड़ा होगा। और इसी के बारे में विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके और जितने भी नियोक्ता हैं उनको 30 नवंबर से पहले सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहा है। लेकिन उसका लाभ पाने के लिए पीएफ खाता धारकों को भी अपने पीएफ अकाउंट में कुछ बदलाव करने होंगे। और ये क्या बदलाव है, आखिर ये ELI स्कीम क्या है, इसके तहत 15,000 रुपये किन को मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इन सारी बातों की जानकारी आपके लिए हम आज लेकर के आए हैं। तो आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EPFO को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कर्मचारी का UAN ELI स्कीम यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव का लाभ उठाने के लिए वैलिड है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कर्मचारियों को ELI स्कीम का लाभ उठाने के लिए उनका UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए। केवल UAN नंबर एक्टिव करने से नहीं होगा, बल्कि उसके साथ आपको अपना आधार कार्ड भी लिंक करना होगा। और साथ ही आधार के साथ आपका बैंक जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो भी लाभ आपको दिया जाएगा उसी बैंक खाते में दिया जाएगा। पीएफ खाता धारकों को अपना पीएफ ऑनलाइन चेक करने, ऑनलाइन पीएफ का क्लेम करने और साथ ही DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और साथ ही उसका आधार के साथ सीडिंग जरूरी है। तभी जाकर के आप इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और यही बात EPFO के तरफ से 22 नवंबर 2024 को एक सर्कुलर जारी कर सभी नियोक्ता को कहा गया है। उनको कहा गया है कि जिन भी कर्मचारियों को ELI स्कीम के तहत इस वित्त वर्ष यानी कि करेंट वित्त वर्ष के तहत लाभ लेना है और जो इसके योग्य हैं, उनका 30 नवंबर 2024 से पहले UAN एक्टिव होना चाहिए और साथ ही उसके साथ आधार लिंक्ड होना चाहिए। और न केवल आधार लिंक होना चाहिए, बल्कि उस आधार में आपका यानी कि लाभ लेने वाले कर्मचारियों का बैंक अकाउंट भी लिंक्ड होना चाहिए, ताकि जो भी बेनिफिट है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो आइए हम ELI स्कीम क्या है और उसका लाभ किन कर्मचारियों को मिल सकता है, उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि UAN को एक्टिवेट कैसे करते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते हैं हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें कि हमने पूरी जानकारी दी है। साथ ही आपको UAN एक्टिव कैसे करें ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें कि हमने यहाँ पे EPFO मेंबर पोर्टल का लिंक अटैच कर दिया है, जिस पे क्लिक करते ही सीधे आप EPFO के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप अपना UAN एक्टिव कर सकते हैं, वहाँ सीधे चले जाएंगे। या फिर आपको अगर डायरेक्टली इसके वेबसाइट के बारे में पता हो तो वहाँ जा सकते हैं। इसको हटाएंगे और सबसे पहले नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक ऑप्शन मिलेगा। यहीं पे आपको एक्टिव UAN का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का फॉर्म खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना UAN नंबर जो कि पहले से पता होगा वो डालना होगा, या फिर मेंबर ID है तो वो डालना होगा। दोनों में से एक डालना है। उसके बाद आधार और बाकी डिटेल फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे वही डालना है जो कि आपने आधार के साथ लिंक कर रखा है। उसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा के बाद यहाँ पे लिखा होगा कि मैं अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर 1 टाइम पिन यानी कि OTP डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूं, और मैं UAN को सक्रिय करने के उद्देश्य से आधार के साथ उपलब्ध अपना मूल विवरण को साझा करने के लिए सहमत हूं। और इस पर क्लिक करके आपको नीचे गेट ऑथेंटिकेशन पिन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके उसी मोबाइल नंबर पर जो कि आधार से जुड़ा होगा एक OTP आएगा। यहाँ पे फिर एक विंडो खुलेगा, उसमें OTP डाल करके और ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे ही आपका UAN एक्टिव होगा, आपके उसी मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट में ELI स्कीम लाया गया था। केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए ELI स्कीम लाया गया था, जिसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सरकार के तरफ से 1 महीने की सैलरी 15,000 रुपया देने का प्रावधान है। और इसके बारे में हमने काफ़ी पहले वीडियो बना करके जानकारी दी थी। अगर आपने उस जानकारी को नहीं देखी है तो यहाँ पे
पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आपको बता दें कि यह भारत की राज्य द्वारा संचालित पीएफ योजना में उनके योगदान के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों को नगद प्रोत्साहन भी देगा। यही नहीं बल्कि नियोक्ताओं को पीएफ कंट्रीब्यूशन को प्रत्येक कर्मचारी को काम पर रखने के लिए 2 वर्ष के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। कहने का मतलब नया नौकरी देते हैं तो उनको 3,000 रुपया प्रति माह उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, किसके, तो पीएफ खाते के लिए प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। कहने का मतलब जो भी हो उसका कंट्रीब्यूट करेंगे उसके बदला मालिकों को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मालिकों को अट्रैक्ट करने के लिए है, मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिए है, क्योंकि एक कर्मचारी को अगर नौकरी पे रखेंगे तो एक कर्मचारी के बदले उनको 3,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। क्योंकि इसके बाद ये देखना है कहीं ऐसा ना हो मालिक पुराने कर्मचारी को एक तरफ नौकरी से निकाला हुआ दिखा करके फिर से उसी को नौकरी पे रख ले, ऐसा सब कुछ पेपर पे करके और सरकार से 3,000 रुपया महीना यानी कि साल का 36,000 और 2 साल का 36 दूना 72,000 ले। ऐसा संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। लेकिन फिर भी ऐसे में अगर आप ELI स्कीम के तहत एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर उनके पास जानकारी नहीं हो तो हमारा ये वाला वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं और उनको कहें कि जो भी प्रक्रिया है इसके लिए वो पूरा करें। और अगर जानकारी नहीं हो तो जो संबंधित आपके पास का यानी कि आपके एम्प्लॉयर के पास का PF ऑफिस है वहाँ जा कर के संपर्क करें, वहाँ इसके बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी कर्मचारी हैं जहाँ भी काम करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो कम से कम PF का खाता जरूर खुलवाएं। कंपनी वाले आपको कितना भी कहें कि PF खाता मत खुलवा, इसमें पैसा कटेगा, तो मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि मान लीजिए कि 1,000 रुपया अगर आपका कटता है तो उतना ही पैसा आपके एम्प्लॉयर को भी जमा करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं 2,000 रुपया के आसपास आपका न चाहते हुए भी जमा हो जाएगा। और उसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती है, न केवल आपके साथ यानी कि आपके साथ साथ ये पैसा जमा होता है बल्कि आपके बाद भी। कहने का मतलब किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ऐसे में केवल PF खाता एक्टिव रहने से आपके परिवार को ELI स्कीम के तहत 7 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है। और इसके बारे में काफ़ी पहले हमने जानकारी दी है, अगर आपने उस जानकारी को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।